आओ हम सब मिलकर के भैया भरत के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अपन रामायण की रचना करिस तब पहली वंदना करत का कहत हो, वंदम प्रथम भरत के चरणा, जा सुनेम व्रत जाई न भरना। देखो कतेक सुंदर हमार गोस्वामी जी के हाथ है। ओखर व्रत, ओखर नेम, ओखर नियम धर्म कतेक ऊंचा रही से एखर बारे में हमार गोस्वामी तुलसीदास जी के ही गुरु वशिष्ठ जी ने जब बुलाएंगी नामकरण करे बर, तो वाह का पूछना है। नामकरण करे बर जब गुरुदेव वशिष्ठ जी आते तो देखो महाराज भरत के द्वितीय पुत्र भरत ओखर जन्म बर का कहा थे महाराज गुरुदेव है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र अमीन लग्न नवमी तिथि के अंतिम प्रहर अर्थात 4 बजे मुनहरहा दिन बुधवार के महारानी कैकेयी के सदन में सुंदर से बढ़िया बालक जन है पदार्पण होते। ओहो जहाँ ये आवाज सबला पता चलिस का पूछना है, किस्म किस्म के बाजा बाजा थे। दशरथ जी के कुमार, चारों कुमार जन है ना, वैसे भगवान राम है, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, ये मन सब आराधना के पावन काल में ही जन्म ले हैं। तो आराधना के पावन काल एक होते सवेरे 4 बजे जे ब्रह्म मुहूर्त के थे और शाम के खलक होते थे। तो चारों जब लड़का के नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ कर लिस तो ऋषि मुनि साधु तपस्वी मन का थे ये 4 पुत्र न होगा। राजा दशरथ ला 4 ठन पुरुषार्थ मिल गए। वो 4 पुरुषार्थ का है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म करो, अर्थ कमाना है तो धर्म के आधार पर कमाना है, काम करना है तो धर्म के आधार पर कमाना है, तब आदमी मोक्ष प्राप्त होते। ये प्रकार से देखो भैया, नित नूतन पुरी अयोध्या, नित नूतन महोत्सव, नित नूतन उत्साह ये अयोध्या में उमड़ के चारों ढार बाजा बजत थे। ऐसे लगे जाना मनो अयोध्या में घरों घर लड़का पैदा हुआ है। वशिष्ठ जी जो हैं आई बढ़िया कैकेयी नंदन भैया भरतलाल जी के नामकरण करत हैं। देखो विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत यश होई। गुरुदेव वशिष्ठ कतेक सुंदर ढंग से विचार करके भैया भरतलाल जी के नाम करें कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जिन संसार के भरण पोषण करते ओखरे नाम भरत हो सकत थे। एक प्रकार से भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जन हैं आकर के बढ़िया कैकेयी नंदन के अवश्य तो चारों पुत्र के वह वर्णन करे हैं। धीरे धीरे समय बीतत के बाल लीला उखर सब चारों भाई के चलत थे। चारों भाई अंगना में खेलत हैं, किस्म किस्म के उखर गहना गुठा पहने हैं, एक से एक वाला सजाए गए है। का पूछना है। एक कवि पहुंच गए वही समय, चारों भाई बढ़िया नाचत कूदत रहा। धोरी भरे अति शोभित श्याम यु, और तैसी बनी सिरे सुंदर चोटी। ऐसे एक कविता को थोकन टुकड़ा उन्हें लिखी सोहा। धीरे धीरे समय बीतत जाते, समय आवत है, अब शादी के योग्य समय हो गए सबके, विवाह संस्कार संपन्न होना है। भगवान राम धनुष यज्ञ में धनुष ले तोड़ करके सीता के संग विवाह करे। ओखर खबर जब अयोध्यापुरी गीस राजा जनक तीन खबर भेजते राजा दशरथ के लिए कि जाओ बारात सजा करके राजा दशरथ आई। तब तीनों राम और लक्ष्मण तो वहीं रहे जनकपुर में, भरत और शत्रुघ्न जिन हैं और पूरा बाराती अयोध्या के सब जब पहुंचे, जब दोनों भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तीनों भाई ले जब देखते जनकपुरवासी तो बड़ा खुश हो जाते। अब समय के करीब आना है और
जातिगत संस्कार के अनुसार में उखर बिहार होना है। तो राजा जनक जो रहा है वो जनक है, वैसे तो ग्रंथ में पता लगते 14 जनक, ये जनक है नाम नो है, वो ग्रंथ के अनुसार में है जनक उखर पदवी है। तो सबसे बड़े भाई के नाम रहा है क्षीरध्वज जनक और उखर से छोटे भाई के नाम है कुशध्वज जनक। तो क्षीरध्वज जनक के 2 पुत्री श्री सीता जी महारानी और श्री उर्मिला जी, उसी प्रकार से कुशध्वज की 2 पुत्री महारानी मांडवी जी एवं महारानी श्रुति कीर्ति जी। अब दोनों समधी बैठ करके विचार करें और ऐसे कुछ संयोग हो गए कि उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति ये तीनों के विवाह जिन है, तीनों राजकुमार मांडवी के भरत के साथ, उर्मिला के लक्ष्मण के साथ और श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न के साथ, ये प्रकार से चारों पुत्र जिन हैं वहाँ विवाह के लिए तैयार हुए। और चारों पुत्रों के जिन विवाह हुआ थे का पूछना है, वहाँ के विवाह कार्यक्रम के बड़ा जोर शोर से ये हुई। दिवस जात नहीं लागत बारा, धीरे धीरे समय बीत जाते भैया भरतलाल जी के व्रत और नियम के बारे में बहुत जगह कई प्रकार के वर्णन मिलते। आवो उखर कुछ यशस्वी के संबंध में, भरत जी के जन यशस्वी है, उज्ज्वल चरित्र है और निर्मल निष्कलंक चंद्रमा के समान शुभ्र एवं पवित्र माने गए हैं। जैसे त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में देखे मिलते, गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया तीनों के जिन प्रकार से मिलन होते, वही प्रकार से देखो हमारे भरत भैया के चरित्र में ये 3 प्रकार के जिन मिलन होते, यशस्वी, उज्ज्वल चरित्र और निर्मल निष्कलंक चंद्रमा। ये त्रिवेणी संगम हमारे भैया भरतलाल जी के चरित्र में मिलते। उखर वाणी में विवेक, धर्म और नीति ये 3 चीज है। भैया भरतलाल जी विवेकशील हैं, धर्म के ज्ञाता हैं और नीति के जानकार। ये त्रिवेणी संगम जिन है भैया भरतलाल जी के चरित्र में मिलते। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनिमन बताते कि भक्ति के 2 मार्ग होते, 2 प्रकार से भक्ति करते। एक लगे थे निवृत्ति मार्ग और दूसरा लगे थे प्रवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग जी के जिन नीति है ओखर उदाहरण हम नारद जी ले सकते हैं। नारद जी ऐसे निवृत्ति मार्ग रहा है कि हर 2 घड़ी बोला एक जगह हम रुकना है, फिर बोला यहाँ से वहाँ जाना है और भगवान की भक्ति करते रहना, श्रीमन नारायण नारायण का उच्चारण करते रहना है। ये निवृत्ति मार्ग जिन है देव ऋषि नारद की रहा है। दूसरा थे प्रवृत्ति मार्ग, एक साधक हैं भैया हमारे भरतलाल जी महाराज जिन हैं। तो निवृत्ति के होते उदाहरण हम कुमुद ले सकते हैं और प्रवृत्ति के उदाहरण में हम चकोर पक्षी ले सकते हैं। चकोर पक्षी का है, चकोर पक्षी चंद्रमा से जिन रात्रि में बूंद गिरते वही एक बूंद लेकर के वह फिर साल भर उखर प्रतीक्षा करते। रात भर वो चकोर पक्षी है उल्टा सुत के और चंद्रमा ढाल देखते थे। अब टपकी तब टपकी स्वाति बुनती थी, लेकिन स्वाति नक्षत्र में ही तो स्वाति बुन टपका भैया। तो हमला एक ये शिक्षा मिलते कि जे प्रकार से वो स्वाति बुन ल पाए चकोर पक्षी साल भर चंद्रमा की ओर एक टक निहारते थे, वही प्रकार एक भक्त होते। भक्त कभी ऐसे नहीं सोचे कि जब बहुत जल्दी मोला ज्ञान मिल जाए, बहुत जल्दी भगवान के आशीर्वाद मिल जाए। नहीं, समय और किस्मत ये दोनों जब होते भैया तभी मिलते। हमला हमेशा भगवान के शरण में लगे रहना चाहिए। तो अब ये चकोर पक्षी के तरह हम भगवान के श्री चरण में हमेशा हमारा ध्यान लगाए रहना चाहिए। एक खनौ चीज देखो, चंद्रमा जब उदय होते तो कुमुद एक फूल होते, वो फूल जाते और जब फूल थे प्रसन्न हो जाते। वही प्रकार जब चंद्रमा उदय होते तो चकोर पक्षी प्रफुल्ल हो जाते। देखो चंद्रमा के वेले चकोर पक्षी और कुमुद दोनों प्रफुल्लित हो जाते, दोनों बड़ा हंसते मुस्कुराते।
वही प्रकार से चंद्रमा के उदय होते तो भरत जी के प्रभु शक्ति जन हैं दोनों साधक मुक्त हो जाते। ये प्रकार से हमारे जन भैया भरतलाल जी की चरित्र है, बड़ा निर्मल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि ऐसा आचरण वाले बहुत कम मिली है, नहीं के बराबर मिली। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे देखो, ये पृथ्वी में भरत जैसे भक्त, भरत जैसे भगवान राम के चरण में नहीं रखने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कभू कभू भक्त मल्ला बड़ा भ्रम हो जाते। भगवान राम के शरीर जन है वो श्यामल वर्ण के है, भरतलाल जी के शरीर है वो श्यामल वर्ण के है। दोनों देख के कभू कभू भक्त जन है मुग्ध हो जाते और भ्रम में पड़ जाते। लेकिन परम पुनीत भरत आचरण, मधुर मंजू मुद मंगल करनु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि भरत का जो आचरण है, भरत का जो आदर्श स्वभाव है, परम पुनीत, पुनीते भर नहीं, वो परम पुनीत है, अनुकरणीय है। और ये मंगल करणु है, मंगल को देने वाले होते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे आप भरत का स्मरण कीजिए। बंदऊ प्रथम भरत के चरणा, और जासु नेम व्रत जाइन वरणा। यदि सवेरे आप भैया भरतलाल जी का स्मरण करते हैं तो संभव है और शायद नहीं, मुमकिन नहीं, यह निश्चित है कि आपका चरित्र भी उस दिन कम से कम भरत जैसा हो सकता है। तो उनके याद करने से हम अपने चरित्र को सुधार सकते हैं। इस प्रकार आगे कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरतलाल जी का बाहुबल, उसके बारे में किसी से वर्णन नहीं किया जा सकता, अतुलनीय है वो। एक समय की बात है, देवता और राक्षस मन लड़ी, देवासुर संग्राम के थे। बोला लड़ाई हुई तो देवासुर संग्राम में जब लड़ाई शुरू करना होते ना तब शंख बजाते, शंख बजते तो लड़ाई शुरू होती। इसी में तो देवासुर संग्राम में एक शंख से जेखर नाम है पांचजन्य शंख, बोला कोई नहीं बजा सकत, ऋषि केवल इंद्र भर बजावे। तो जब वो देवासुर संग्राम में इंद्र जिन पांचजन्य शंख ला बजा रही से, बोला भरतलाल जी है अपन जन्मोत्सव के समय बजा दी, लो जन्म उत्सव मनावत रहा, ऐसा उनका जो है और बाहुबल है भैया। राजा जनक ओखर बाहुबल देख करके किसी वाह वाह वाह, जैसे के खर बाहुबल है वैसने भरत के कथा भी बड़ा विचित्र है। और राजा जनक जिन है भरत के प्रशंसा करते हुए का कहा था, सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, अभरते कथा भव बंध विमोचनी। सुने ना, देखो कितना सुंदर भरत के चरित्र है। ओखर बारे में क्या कहा जाए तो भरत कथा भव बंध विमोचनी। जिन व्यक्ति भरत के कथा ला ओखर चरित्र के गुणगान ला सुनते वे भव बंधन से मुक्त हो जाते। अति सुंदर ओखर पावन पवित्र जिन है ओखर चरित्र है। भैया भरतलाल जी के बारे में स्वयं भगवान राम अपन मुँह से सुने बताए, भाई वह बखान करा थे। सुनहु लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच महसुनान दीखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब देखो जेखर प्रशंसा भगवान राम स्वयं अपन मुँह से करत हुए
सुनहु लखन भरत भल भरत सरीखा। भैया लक्ष्मण लाल जी ला हुकारू देवा थे कि लखन लाल जी भरत के बरोबर ओहो न मैं आज तक न सुने न कोनो में देखे ऐसे विधि जिन है भरत जी के रचना करे है। आगे कहा थे भैया भरत जिन है स्वयं एक गंभीर पयोधी है, एक समुद्र के समान है, अथाह समुद्र में का होते अथाह होते। और जब वो अथाह समुद्र में एक बार का मंथन करी तो 14 प्रकार के रत्न निकली। वो 14 प्रकार के रत्न पाए राक्षस देवता में लड़े हो गए। वो 14 प्रकार के रत्न काए आप लोग सुनो थोकर मैं बोला बतावा था आप लोग। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गावः काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना सप्तमुखो विखं हरिधनु शंखो मृतं चांबुधे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनं कुरया सदा मंगलम। ये 14 प्रकार के रत्न जिन्हें समुद्र से निकली, लेकिन वो वर्णन करते हुए कहा थे गोस्वामी तुलसीदास जी देखो अटेक अथाह समुद्र में केवल 14 प्रकार के रत्न रही से लेकिन हमार भैया भरतलाल जी के भक्ति रूपी समुद्र है भैया जिन अथाह है। और वो अथाह समुद्र में सात्विक गुण के और मिठास है, जबकि ये समुद्र के पानी है खारा नहीं नूनछुर लगते लोग कोनो नहीं पी सके। लेकिन भैया भरतलाल जी के चरित्र रूपी जन समुद्र में पानी भरे, भक्ति रूपी जन समुद्र में जल हवे और सात्विक गुणों से मिठास है, अत्यंत सुंदर लगते को हर कोई पीना चाहता। संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे प्रेमयमिय मंदिर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरत के जिन अथाह समुद्र पयोधि है बोला सब मिलकर के साधु संत देवता सब मिलकर के उखर मंथन करेंगे। बढ़िया सुंदर उमा अमृत के समान जल मिला थे जेखर पिए से ये जिन हृदय है वो शांत हो जाते। अब ये रहा तो देखो राम के प्रति भरत जी कैसे दे रहा है, माने दोनों भाई में कैसे प्रेम से एक उदाहरण एक जगह हमरा देखे मिलते। भैया भरतलाल जी 14 साल तक के दिखाओ अन्न ग्रहण नहीं करी। भगवान राम 14 साल जंगल में रही तो भैया भरतलाल जी विचार का हुए मोर बड़े भैया जब अन्न जल ग्रहण नहीं करत थे तो मैं कैसे अन्न जल ग्रहण कराऊं। वो 14 साल तक के बिना अन्न जल ग्रहण करे बिना हवे। जैसे मोर भैया कंद मूल फल खाते वैसे मैं कैसे भोजन कर लाऊं। ऐसे भैया भरतलाल जी के विचार देखो और देखो कहाँ तक सोचे थे। मोर बड़े भैया माता स्वरूप भाभी ये मन कुश के आसन में सुतत है। बता कैसे बोला गलत नहीं होई का। वो कुश के आसन में जब सुतत है तो मैं नंदीग्राम में रह करके और अतिक रास्ता ही गद्दा में कैसे सोता हूँ। तो भगवान भैया भरतलाल जी वो नंदीग्राम में पृथ्वी पर शयन कर सुखा सुते हुआ। ये प्रकार से भरत जिन है धाम के प्रति देखिए त्रिवेणी संगम में जब भगवान राम पहुंचे उन लोग पता चली कि हमारे पिताजी के देहावसान हो गए। तो राम लक्ष्मण और सीता जी त्रिवेणी संगम में जाकर के अब स्नान करें और स्नान करने के बाद में सोचिन कि चलो सूर्य देवला हम अंजलि देता। तो तीनों मूर्ति जन है नहा करके और अपन अपन अंजलि में जल लेकर के और याज्ञवल्क्य महाराज जी जन है वहाँ श्लोक पढ़ेंगे। संकल्प पढ़ से कावर के कोई भी अंजलि देना है तो संकल्प करके पढ़ो तो ज्यादा उत्तम माने गए। इनमें एक शब्द आते आप लोग ख्याल करिए। ओम अद्य ब्रह्मोन्ने द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे
ये जहां भरत खंडे शब्द सुनिस याज्ञवल्क्य के श्री मुख से भगवान राम ला बड़ा भारी चक्कर हो गई। देखो कते प्रेम, भरत के नाम सुनते ही भगवान राम के हृदय में कते जोरदार प्रेम उमड़ गए। भरत खंड के जैसे ही नाम सुनिस और भगवान चक्कर हो गए। सुधि आई भरत की सुनते ही भरत खंड, और गिर पड़े धारा में न राम से रहा गया। भगवान राम बर्दाश्त नहीं कर सके भरत के नाम ला सुनिस, बोला मूर्छित होके देखो। ये प्रकार से सज्जनों राम और भरत दोनों के प्रति एक दूसरे के जिन है वो परिपूरक है। धीरे धीरे जिन है अब समय आवत है। भरतलाल जी जब विचार करने के मैं हम सब मिल करके और बड़े भैया राम मनाए बर और चले जाए चित्रकूट। तो चित्रकूट जाए बर जब उन तैयार हुए तो सब तीनों माता जिन है वो मन तैयार हो गए। भैया भरतलाल जी भी तैयार हो गए, सेना तैयार हो गई, चतुरंगनी सेना तैयार करेगी। और धीरे धीरे जब चलना शुरू हुई तो तीनों रानी रथ में सवार हैं, लेकिन भैया भरतलाल जी जिन है रथ में नहीं चलते। और यही में एक ठो गीत आते, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया को मनाने, राम को मनाने, सिया को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आगो आगो भगवान लमनावर भैया भरतलाल जात हैं, पाछू में रथ में तीनों माता बैठे हैं। माता मन समझाते हैं बेटा रथ में चढ़ जाता हूँ, कतिक दूर पैदल जाबे। तो भरतलाल जी का भाव देखो यहाँ कैसे होते। मोर बड़े भैया जिन रास्ता में जिन्हें कांटा खूटी कंकड़ पत्थर तिन में पैदल गए है, अब मैं पैदल जाता यूं नहीं चाहिए। मोरा तो का है सिर भर चलमोचित मोरा, महतारी हो मोरा तो मुड़ के भार में चलना चाहिए। जिन जगह में मोर भैया मन पाँव पैर में रेंगत गए तो मोरा तो मुड़ के बल में जाना चाहिए, लेकिन का करो मुड़। भैया भरतलाल दोनों हाथ जोड़ करके अब भगवान से प्रार्थना करते कि हे भैया आप वापस अयोध्या चलाओ, काबर के आप राज्य के अधिकारी आप हो। भगवान मुस्कुरा देते कि ठीक है भरत ते तो बड़ा होशियार आदमी, पिता के जिन वचन है ओला मैं पालन नहीं करूंगा, उखर उल्लंघन करे कहा था। भैया भरत चुप होके का बताएगा। सब मिला करके देखो अंतिम ऐसे समय इसके ठीक है भैया आप नहीं जा तो आपके कुछ चिन्ह बोला दे दो, जेखर सहारा मैं 14 साल तक के रही हूँ। तो वो समय भगवान राम जिन है अपन चरण पादुका जिला खड़ो की थन हमन खड़ो देवत है। यहाँ पर एक संत है थोड़ा सा चित्रण करते, एक शब्द आते पनही और एक शब्द आते खड़ो, दोनों पावे में पहने के। पनही का चीज है, पनही के भीतर में पाँव हरी थे और पनही जिन है पाँव के रक्षा करते, पाँव ने समेट के रखते वो पनही है। अब खड़ाऊ का बात है, खड़ाऊ जिन है वो पाँव हवला संभालते, खड़ाऊ पनही में पनही संभालते, लेकिन खड़ाऊ में पाँव संभाले पड़ते। खड़ाऊ काबर के खड़ाऊ ऐसे है लकड़ी कैसे रहते और मैं खूटी लगे रहे। अब वो खूटी ले मान के चलो आप, वो खूटी जिन है अयोध्या के सिंहासन। अब जब ये नोला खड़ौल पहनते तो एक औंठी बल में खूटी में पहनते बोला, तो औंठा ला वो भक्त जिन है भगवान राम के रूप माने हैं और औंठी ला माँ सीता के रूप में माने हैं। तो भैया भरतलाल जी सोचते देखो ये खड़ाऊ तो पूरा अयोध्या है,
राज सिंहासन एक खरखुटी बन गई। अब भगवान राम के स्वरूप में अंगूठा है भगवान के, और सीता के स्वरूप में सीता जी के उंगली है। तो ये प्रकार से अयोध्या के शासन काल ल ओखर राज्य ल भगवान राम और सीता मिलके संभाला था। मैं तो केवल एक सेवक हूँ, ऐसे सोच करके वो खड़ाउल जन है भैया भरतलाल जी अपन सिर में रखते और सिर में रख करके और वहाँ से जब वापस होते धीरे धीरे उमन जब पहुँच जाते अयोध्या पहुँचते और अयोध्या पहुँच करके वो जन खड़ाऊ है वो खड़ाउल राज सिंहासन में रखे जाते। काबर के भैया भरत सोचते कि राज सिंहासन के अधिकारी मैं नहीं हूँ, हालांकि वो बड़े भैया राम नहीं है, लेकिन राम के दिए हुए जन खड़ाऊ है वो एक अधिकारी है। तो ये प्रकार से वो राज्य सिंहासन में खड़ाउल रखे और खड़ाउल स्थापित करके अपन सेवक के रूप में 14 साल जन है भैया भरतलाल जी है मनावत थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि किसी भी प्रकार से हो हम भैया भरतलाल जी के सराहना नहीं कर सकन, जतके सराहना करबो उतके कम है। जैसे एक बार ओखर कथा थे जब लक्ष्मण शक्तिमान लगिस और शक्तिमान लगिस तो सजीवन गुटी लायल हनुमान जी गेरी से वापस मुझे अयोध्या के ऊपर से जब जात भी सोहा तो भरतलाल जी देखे काहे राक्षस का पहाड़ लेके जाते, ऐसे सोच के जब मारिस बाण तो बाण जब लगिस तो हनुमान जी गिर गए नीचे, लेकिन वो पर्वत अधर टंगाए गए। पार्वती जी पूछते महाराज भोलेनाथ जब हनुमान गिरीस तो ओखर संग में पहाड़ काबर नहीं गिरीस, भूल गिरना रही से काबर क्यों ना, तो हनुमान जी खुदे अपन हाथ में धर रहे से। तब शंकर जी कहते यही तो खरमान के प्रमाण है, यदि वो गिरती तो अयोध्या चौपट हो जाती। तो भैया भरतलाल जी के बाण में वो ताकत है कि जनेल गिराना है तेने गिरिए, काबर कि वो द्रोणाचल पर्वत है जो लगत तो ये प्रकार से जब वो हनुमान जी ठीक हुई तो कहते बोले जल्दी जाना है भैया भरतलाल जी आओ। तो भरतलाल जी कहते कि नहीं अब तय थके मोर बाण में तय चढ़ जा और ये पहाड़ चढ़ जा, अब जतका जल्दी तय पहुंचा सके तो ओखर से ज्यादा जल्दी मैं पहुंचा दूँ। ये प्रकार से भरतलाल जी का जो चरित्र है उनकी जो बाहुबल है उसका वर्णन करते हैं। जब चित्रकूट में रह रहे हैं तो भरतलाल जी जब पहुंचे ओला देख करके वहां के पशु पक्षी घनक बड़ा खुश हो गए, और पशु पक्षी खुश हो गए तो एक कवि उखर बारे में का लिखा थे खगहा करि हरि बाघ बराहा और देखी महेश वृष साज समाजा चक चकोर चातक सुख पिक गण। ये अधका पशु पक्षी जिन है भैया भरतलाल जी के सराहना करत हमें। जौन होत जग जन्म भरत को सकल धरा मधुर धरनी धरत को। ये प्रकार से सब प्रकार के धर्म की धुरी को धारण करने वाले भैया भरतलाल जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए